हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं तीन चीज़ों के प्रश्नों के जवाब जानने के लिए, जिनमें हम लोग को जानना क्या है, चार्ज, आयन और वैलेंसी, आवेश, आयन का सूत्र और संयोजकता, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किस चीज़ के बारे में, अणुसूत्र बनाने के लिए। तो आज इस एपिसोड में जो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि इनमें कोई भी दुविधा आपको होगी तो पिछले 3 एपिसोड जो पढ़े हुए हैं उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले एपिसोड में आपको क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। दूसरे एपिसोड में बोहर्स लॉ बताया गया था, बोर का नियम बताया गया था कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तीसरे एपिसोड में आपको अपाव के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं ये बताया गया। चौथे में आपको पहले 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर के अनुसार और अपाव के अनुसार करके दिखाए गए थे। आज उन्हीं का यूज करके आज हम लोग क्या चीजें जानने वाले हैं, आवेश, आयन और संयोजकता का मान जानने वाले हैं। इन चीजों का मान जानने से पहले हम लोग सबसे पहली चीज जानने वाले हैं क्या, बाह्य कोश। तत्व का बाह्य कोश क्या होता है? तो बाह्य कोश का मतलब याद रखिएगा, बाहरी कोश होता है। मतलब किसी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो सबसे बाहर का कोश होगा उसी को बाह्य कोश कहते हैं, और उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या निर्धारित करता है, उस तत्व की संयोजकता निर्धारित करता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसी समय जो मान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और बाह्य कोश का संयोजकता हमें किससे मिलता है, तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, आवेशों की संख्या, कि आवेश की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हमें आवेश की संख्या चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमें आवेश की संख्या चाहिए तो हमें क्या चाहिए, तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, तो 1 से लेकर 8 तक हो सकता है। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, तो 1 से लेकर 8 तक हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 या 8 हो सकता है। यदि 1 से लेकर 8 तक होते हैं तो उस तत्व पर कौन सा आवेश आएगा, इसी चीज को जानने के लिए हम लोग इसमें उपस्थित हुए। आइए अब उस चीज को हम लोग जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर 8 तक हो सकता है। क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो सकता है। अगर किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका आवेशों की संख्या क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि वह तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह तत्व अस्थायी होता है। जिस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वह अस्थायी होता है, जिसके कारण वह किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं करता। तो पहली चीज हो गई कि कौन सा तत्व होता है जिसकी संयोजकता 0 होती है, तो जिस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों ये 0 संयोजकता रखते हैं? क्योंकि ये किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करते, क्योंकि इनका बाह्य कोश पूर्ण होता है और अस्थायी होते हैं। फिर अगला प्रश्न हो गया कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करते हैं, जिनके बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं और जो तत्व अस्थायी होते हैं। जो कौन से तत्व आपके इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करते हैं, जिनके बाह्य कोश अपूर्ण होते हैं और अस्थायी होते हैं। अब किन तत्वों के बाह्य कोश अपूर्ण होंगे और अस्थायी होते हैं, जिनके बाह्य कोश में 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब 1 से 7 तक के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वाले क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। यदि आयन बनाते हैं तो कौन धन आयन बनाएगा, कौन ऋण आयन बनाएगा, इस चीज का निर्धारण भी हो चुका है। यदि 4 से कम रहा तो वह धन आयन बनाएगा, और यदि 4 से अधिक रहा तो वह क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से कम होने पर वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और 4 से अधिक होने पर वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है।
वो कैसे? यदि किसी तत्व के वाहक कोष में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वह दो कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो वह उसके लिए कौन सा आसान कार्य होगा? आसान कार्य होगा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जिसने त्याग किया उसके सामने प्लस लगेगा, जितना त्याग करेगा उतना प्लस लगाएंगे या संख्या लिख देंगे। तो जिसके वाहक कोष में एक इलेक्ट्रॉन होंगे वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, त्याग करेगा तो प्लस लगा, एक का त्याग किया मतलब +1 आने वाला है। इसका मतलब उसके आवेशों की संख्या कितनी होगी? +1 होगी। वही चीज आपका यहाँ पर है। तो जो 8 होता है उसकी संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। 4 से जिसका अधिक रहा इलेक्ट्रॉन, 4 से अधिक वाहक कोष में इलेक्ट्रॉन रहे तो वह क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जो ग्रहण करेंगे उनके सामने क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब जब 4 से अधिक होंगे तो उनके लिए कंडीशन क्या है? 8 में से उस संख्या को घटा दीजिएगा, आपको आवेश की संख्या मिल जाएगी। मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन यदि किसी तत्व के वाहक कोष में है तो 8 में से 5 घटा देंगे, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि या तो यह तत्व 5 का त्याग करे और या तो 3 को ग्रहण कर ले। तो क्या करेगा? 5 का त्याग कर देगा। और जैसे 5 का त्याग करेगा कि 3 का ग्रहण करेगा, तो 5 का त्याग करना कठिन होगा, 3 का ग्रहण आसान होगा। इसलिए वह तत्व क्या करेगा? 3 को आसानी से ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही ग्रहण करेगा माइनस लग जाएगा। कितना ग्रहण करेगा? 3। इसका मतलब -3 आएगा। जिसमें 6 होगा उसमें क्या आएगा? -2 आएगा। और जिसमें 7 होगा उसमें कितना आएगा? -1 आएगा। और यदि किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह त्याग करेगा, मतलब +1 आएगा। 2 होगा तो +2 आएगा। 3 होगा तो +3 आएगा। 4 होगा तो यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। इसका मतलब +4 भी बना सकता है और -4 भी बना सकता है। इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि तत्व के वाहक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं। 8 होगा तो आवेश की संख्या 0 होगी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा। अगर 1 होता है तो त्याग करेगा और त्याग जो करेगा प्लस और 1 हो जाएगा। 2 होगा त्याग करेगा +2 बन जाएगा। 3 होगा त्याग करेगा +3 बन जाएगा। 4 होगा तो 8 पूरा करने के लिए 4 का त्याग भी कर सकता है तो +4 बना लेगा। 4 ग्रहण करके भी 8 पूरा कर सकता है, -4 भी बना लेगा। यदि 5 आता है तो क्या करेगा? 3 ग्रहण करेगा, -3 होगा। 6 आता है तो 2 ग्रहण करेगा, -2 होगा। 7 आता है तो 1 ग्रहण करेगा, -1 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? तत्वों के आवेशों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इतना पहले देख लीजिए, फिर इसी के जस्ट बाद आपको मैं दिखा देता हूं क्या चीज? आवेश की संख्या, आयन का सूत्र और संयोजकता। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या? आवेश की संख्या, आयन का सूत्र और संयोजकता। और इन तीनों चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दुविधा होगी तो इसके जस्ट पिछला आप एपिसोड देख लीजिएगा, उसमें 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए गए। तो जैसा आपको समझाया गया उसी के अनुसार सारी चीजें आपको निकालने हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बोर के अनुसार करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और यदि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 आएगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, मतलब 2 और 1 आएगा। बेरिलियम में 4 होते हैं, कितना हो जाएगा? 2 और 2 हो जाएगा। बोरान में करेंगे तो 2 और 3 होगा। कार्बन का करेंगे तो 2 और 4 होगा। नाइट्रोजन का करेंगे 2 और 5 होगा। ऑक्सीजन का करेंगे 2 और 6 होगा। फ्लोरीन का करेंगे 2 और 7 होगा। और नियान का करेंगे कितना होगा? 2 और 8 होगा। किसके अनुसार? बोर के अनुसार। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कोष में केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कहा कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 भर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 भर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन था तो पहले में आपने 2 भरा, दूसरे में कितना भरा आपने? 1 भरा। और चौथे जब यहाँ पे 4 होता है तो पहले में आपने 2 भरा, दूसरे में भी आपने कितना भर दिया? 2 भर दिया। यहाँ पर 5 है तो पहले में आपने 2 भरा, दूसरे में आपने 3 भर दिया। 6 है तो पहले में 2 भरा, दूसरे में आपने 4 भर दिया। 7 है तो पहले में 2 भरा, दूसरे में आपने 5 भर दिया। 8 है तो पहले में आपने 2 भरा, इसमें कितना भर दिया? 6 भर दिया। इसमें 9 है तो पहले में आपने 2 भरा, इसमें कितना भर दिया? आपने 7। और इसमें 10 है तो पहले में आपने 2 भरा, दूसरे में कितना भर दिया? आपने 8 भर दिया। अब जैसा मैंने अभी पिछले में भी बताया है आपको, उसी के अनुसार आपको आवेश की संख्या को क्या करनी है? निकालनी है। मैंने क्या कहा? जिसके वाहक कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या करता? त्याग करता। त्याग करेगा, क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब प्लस लगा तो कितना त्याग करेगा? 1 त्याग करेगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन पर आवेशों की संख्या कितनी होती है? +1 होती है। अब आइए हीलियम पे। हीलियम के लिए केस है।
बोर ने क्या बताया कि किसी तत्व के पहले कोष में यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि पहला कोष पूर्ण रूप से भरा होता है और अस्थायी होता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब हीलियम किसी प्रकार का आयन बनाने वाला नहीं है, अर्थात इसके आवेशों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि हीलियम का वाय कोष पूर्ण रूप से भरा है और अस्थायी है, जिससे यह किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा। अगला क्या आता है, लिथियम। अब लिथियम में ये आपका अंदर का कोष हो गया। वाय कोष कौन सा होगा, तो वाय कोष जो होगा वो आपका अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये होगा। यहां पर वाय कोष कौन होगा, ये होगा। यहां पर वाय कोष कौन होगा आपका, ये होगा। तो लिथियम के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गए। अगर 1 होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मतलब त्याग करेगा, क्या आने वाला, प्लस आने वाला। कितना प्लस आएगा, 1 आएगा। बेरिलियम पे अब देखेंगे वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। इसका जो त्याग करेगा, कितना त्याग करेगा, 2 का। मतलब यहाँ कितना आने वाला है, +2 आने वाला है। अब केस है कि हीलियम में 2 था तो 0 आ गया, बेरिलियम में 2 है तो यहाँ पे +2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यह पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि यह दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। और यदि किसी के दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अपूर्ण होता है, लेकिन यदि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह पूर्ण होता और अस्थायी होता है। इसीलिए हीलियम पूर्ण और अस्थायी था, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं किया। लेकिन बेरिलियम जो है उसके वाय कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे में 8 होने चाहिए। इसका मतलब अपूर्ण है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। कितना त्याग करेगा, 2, इसलिए यहाँ क्या आएगा, +2 आएगा। बोरान का देखेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब +3 आने वाला है। कार्बन जो होता है वह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। मतलब कार्बन पर आवेश की संख्या +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। नाइट्रोजन पर जब चलेंगे, जब 5 हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में से इलेक्ट्रॉन घटा के निकाल लेते हैं। 8 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, 3 आएगा। अब 3 आया, कितना आया, अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कि 5 का त्याग। तो आसान क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इसलिए यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, मतलब -3 आ जाएगा। यदि 6 होता है तो 6 का त्याग कर दे या 2 को ग्रहण कर ले, तो 2 ग्रहण आसान होगा, मतलब ग्रहण करेगा तो माइनस, कितना ग्रहण किया, 2। इसके बाद 7 होता है तो ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, 1, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और 8 है तो वाय कोष पूर्ण है, इसलिए किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा। अब आयन का सूत्र बहुत ही आसान होता है। यदि आपने आवेश निकाल लिया तो आयन का सूत्र बहुत आसान होता है। कैसे, जिस तत्व का आप आयन का सूत्र लिखना चाहते हो उसका प्रतीक लिखिएगा, जितना आवेश होगा वही आप ऊपर लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन के आयन का सूत्र क्या होगा, H+ होगा। हीलियम के सूत्र क्या होंगे आयन का, तो आयन बनाएगा नहीं, इसलिए हीलियम का क्या होगा, He होगा। इसके बाद लिथियम का क्या होगा, लिथियम का +1 होगा। बेरिलियम का क्या होगा, बेरिलियम का +2 होगा। बोरान का क्या होगा, +3 होगा। कार्बन का क्या होगा, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। नाइट्रोजन का क्या होगा, -3 होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा। फ्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा। और नियान का क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा। अब संयोजकता क्या होगा, जिस पर जितना आवेश लिखा गया है बस प्लस और माइनस हटा दीजिएगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। मतलब कि यदि आपको आवेश मिल गया तो आयन का सूत्र लिख लेंगे, और आयन का सूत्र जान गए तो जितना उस पर प्लस और माइनस होगा हटा दीजिएगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। मतलब इसकी संयोजकता कितना मिलने वाला है, इसकी संयोजकता कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इसका 0 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, इसका 2 मिलेगा, इसका 3 मिलेगा, इसका 4 मिलेगा, और इसका कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, इसका 2 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। मतलब कि आपके लिए बस ये आपको समझना है, बाकी चीजें आपके लिए आसान होने वाले हैं। आइए अब सोडियम के लिए देखते हैं। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1 होगा। मैग्नीशियम के लिए कितना हो जाएगा, 2, 8 और 2 होगा। एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा, 2, 8 और 3 होगा। सिलिकॉन के लिए क्या होगा, 2, 8 और 4 होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे फास्फोरस के लिए कितना हो जाएगा, 2, 8 और 5 होगा। सल्फर के लिए कितना होगा, 2, 8 और 6 होगा। क्लोरीन के लिए क्या होगा, 2, 8 और 7 होगा। आर्गन के लिए क्या होगा, 2, 8 और 8 होगा। पोटेशियम के लिए कितना होगा, 2, 8, 8, 1 होगा। कैल्शियम के लिए कितना होगा, 2, 8, 8 और 2 होगा। अब पहले क्या निर्धारित करिए, वाय कोष।
सोडियम का वाइकोस क्या होगा 1 होगा, इसका मैग्नीशियम का वाइकोस 2 होगा, एल्यूमिनियम का क्या होगा 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा, फास्फोरस का 5 होगा, सल्फर का 6 होगा, क्लोरीन का 7 होगा, आर्गन का 8 होगा, पोटेशियम का 1 होगा और कैल्शियम का 2 होगा। वाइकोस के इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम आवेश तुरंत निर्धारित कर लेते हैं। यदि 1 मिलता है तो त्याग करता है, त्याग करेगा तो प्लस कितना त्याग करेगा 1, मतलब सोडियम के लिए आवेश की संख्या +1 मिलने वाली है। मैग्नीशियम में चलेंगे तो 2 मिलता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम में चलेंगे कितना होगा +3 हो जाएगा। सिलिकॉन में चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। अगर फास्फोरस में चलते तो क्या हो जाएगा -3 होगा, क्योंकि यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा या तो 5 का त्याग करे या 3 को ग्रहण कर ले, तो फास्फोरस 3 को ग्रहण करेगा और ग्रहण करेगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। सल्फर में चलेंगे 6 होगा, मतलब ये ग्रहण करेगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रहण माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 8 हो जाएंगे, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 है तो -1 होगा, 8 होगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा। पोटेशियम फिर से बाहर वाले कितने हो गए 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि यहाँ पर क्या बनने वाला +1 और यहाँ पे क्या बनने वाला है +2 बनने वाला। अब तुरंत जैसे ही आवेश मिल गया आयन का सूत्र लिखना होगा, प्रतीक लिखेंगे और उस पर आवेशों की संख्या लिखेंगे। मतलब सोडियम क्या बनाएगा +1 बनाएगा, मैग्नीशियम क्या बनाएगा +2 बनाएगा, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा +3 बनाएगा, सिलिकॉन क्या बनाएगा +4 भी बना सकता है और -4 भी बना सकता है, फास्फोरस क्या बनाएगा -3 बनाएगा, सल्फर क्या बनाएगा -2 बनाएगा, क्लोरीन क्या बनाएगा -1 बनाएगा। आर्गन किसी प्रकार का त्याग या ग्रहण नहीं किया है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। पोटेशियम क्या बनाएगा +1 बनाएगा और कैल्शियम क्या बनाएगा +2 बनाएगा। अब जैसे ही आयन का सूत्र निकल गया, अब तुरंत हम लोग क्या निकाल सकते हैं संयोजकता। मैंने क्या बताया, जिस आयन पर जितना आवेश होगा प्लस और माइनस हटाइएगा तुरंत क्या मिल जाएगा आपको संयोजकता मिल जाएगा। मतलब सोडियम का कितना मिलने वाला 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का 0, पोटेशियम का 1 और कैल्शियम का 2। तो सबसे पहले आपको क्या जानने हैं कि किसी तत्व के वायकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह किस प्रकार का आवेश रखेगा, मतलब त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा। और जैसे ये चीजें कंफर्म होंगे इसके बाद ये सारी चीजें उसी पर आधारित है और आसानी से आप सब ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ आए होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।